भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, हिंदी भाषा जो है, इसे वो स्थान या वो सम्मान पूरे भारतवर्ष में उस प्रकार अभी तक नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, या कहें कि ऐसा क्यों होने दिया गया? क्या इसके पीछे कारण रहे? ये 1960 के आसपास की बात है। हिंदी को पूरे भारतवर्ष में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए या इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए एक चर्चा शुरू हुई। जैसे जैसे वो चर्चा तेज हुई तो उसका विरोध भी उतनी ही तेज होता चला गया। जब हमारा संविधान बना 1950 में, तब ये फैसला हुआ था कि 15 साल के लिए, मतलब संविधान बनने से 15 साल के लिए, यानी कि 1965 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा और उसके बाद हिंदी भाषा को ऑफिशियली हम एक्सेप्ट करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए और इंग्लिश को पीछे कर दिया जाएगा, हिंदी को आगे लेके आया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आया तो तमिलनाडु की तरफ से, जो उस टाइम का मद्रास था, वहाँ एक एजिटेशन चला, जिसको कह लीजिए कि हिंदी को उन लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा या इस चीज़ में भारी रुकावट बने कि भाई वहाँ की जो भाषाएं हैं वो हिंदी से अलग हैं और हिंदी भाषा का उपयोग वहाँ पे नहीं होता, इसलिए हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा एक एजिटेशन जो है तमिलनाडु में चला। वो एजिटेशन तेज हुआ और स्वाभाविक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, विषय बहुत सेंसिटिव था। भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग लैंग्वेज, हर एक 50-60 किलोमीटर के बाद अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो है वो बदल जाती है, चाहे थोड़ी थोड़ी बदले चाहे ज़्यादा बदले, लेकिन एक बदलाव आ जाता है। मल्टी लैंग्वेजेस का देश है हमारा, तो उसमें हिंदी को पूरे देश में एक्सेप्टेंस दिलाना ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क हो गया था। जबकि हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हिंदी भाषा जो है वो बहुत से मैक्सिमम राज्यों में समझी जाती है और बोली जाती है। कुछ राज्यों में जहां वो बोली नहीं जाती लेकिन वो समझी जाती है, उसकी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस बाकी लैंग्वेजेस से ज़्यादा है। अगर हम कहें कि भाई कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, उसको आप नॉर्थ उसमें नहीं समझ सकते, लेकिन हिंदी लैंग्वेज को आप साउथ में जाके भी वो लोग आपकी भाषा समझ जाएंगे। हो सकता है वो जवाब उसमें ना दे पाए क्योंकि वो अभी पूरे भारतवर्ष में उस प्रकार से हिंदी का प्रचार नहीं हुआ। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके लिए विषय बड़ा गंभीर होता चला गया, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसने पूरे भारतवर्ष में अपना विस्तार करना है। नॉर्थ में भी करना है, वेस्ट में भी करना है, ईस्ट में भी करना है, साउथ में भी करना है। और जो भाषा से संबंधित ये विषय था, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। लोगों ने अपने स्वाभिमान का इसको वो बना लिया था कि भाई अगर इसको तरजीह पूरे भारतवर्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लागू करती है या इसके ऊपर प्रेशराइज करती है, तो जो क्षेत्र इसका विरोध कर रहे थे वहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक तरह से कहिए सुसाइड करने वाली बात थी। स्वाभाविक है, जनसंघ उस टाइम ग्रोइंग पार्टी थी, जनसंघ को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और इस डेलिकेट इशू को उस टाइम जनसंघ का जो लीडरशिप था वो पंडित दीनदयाल जी के हाथ में था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक बड़ा ही अच्छा, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा हल निकाला जिसको तमिलनाडु के जो उस टाइम के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे सीएन अन्नादुराई, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट करा। सीएन अन्नादुराई जी के अटल जी के साथ बहुत ही एक, जिसे कह लीजिए पर्सनल संबंध थे, अच्छे संबंध थे। अटल जी के वैसे तो हर एक ही नेता के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो उनकी जब दीनदयाल जी की इस पॉलिसी को उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और पूरे भारतवर्ष में इसी पॉलिसी के तहत काम होना चाहिए। साथियों, दीनदयाल जी बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट और जनता की नस पकड़ने वाले ऐसे एक लीडर थे, एक नेता थे, जो किसी भी समस्या का, मतलब संकट मोचन अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनसंघ की जो राह है वो ये है कि हम हिंदी भाषा का प्रमोशन करेंगे। दूसरी बात, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो हिंदी से अलग लैंग्वेजेस हैं,
उनको हम इक्वली सम्मान देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ ही हम इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और इन तीन मिश्रण को मिला के जो पॉलिसी दीनदयाल जी ने दी वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और अब तक भी अगर हम देखें भारतवर्ष में उसी के ऊपर काम हो रहा है कि हिंदी को जनसंघ या भाजपा बीजेपी प्रमोट हिंदी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा कर रही है। 2014 के बाद अगर आप देखें एक दृश्य में जो बदलाव आया है कि बड़े बड़े जो भाषण हैं, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे यूएन की बात हो, कहीं पे भी हो, भाजपा के नेताओं द्वारा ये कोशिश रहती है भी हिंदी भाषा में वो भाषण वहाँ पे रखा जाए, ताकि ग्लोबली भी जब कोई इंडिया से नेता जाए तो ये वहाँ पे चित्र तैयार किया जाए भाई भारत की जो भाषा है वो हिंदी है। साथ ही जब भी कोई स्टेट में चुनाव होता है तो वहाँ पे नेताओं के द्वारा, जो बीजेपी की लीडरशिप है उनके द्वारा लोकल लैंग्वेजेस में भाषण देने का पूरा जिसे कहते हैं तैयारी की जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स द्वारा वो भाषण दिए भी जाते हैं। तीसरी बात अगर हम कहें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को आज भी उसी प्रकार से रखा गया है। दोस्तों इंग्लिश जो है इसको आप ब्रिटिशर्स से जोड़ के ना देखें, इंग्लिश ग्लोबली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, ऑफिशियली भी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, और जो भी आपने ट्रेड करना है उसके लिए किसी भी कंट्री के लिए जो ये लैंग्वेज है ये बहुत बड़ा एक माध्यम है, तो इसकी इम्पोर्टेंस को भी नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। तो अभी तक इसी पॉलिसी पे भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम पे ये देखने को मिल रहा है कि हिंदी को डे बाय डे रिकग्निशन और इम्पोर्टेंस मिलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो समय एक ऐसा समय भी आएगा जब पूरे भारतवर्ष में ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं वो हिंदी एक्सेप्ट की जाएगी, ऐसा हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदुस्तान में हिंदी को हम इज्जत नहीं देंगे तो और किस देश में हिंदी को इज्जत मिलेगी, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है जो सोचना चाहिए साथियों। तो आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।